देख रहे हैं सन 24 न्यूज छत्तीसगढ़। जैजैपुर से मिशन चौक तक बन रहे डीबी रोड निर्माण में लेट लतीफी व जर्जर हालात को देखकर बिफरे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्र चंद्रा जी। जिला जांजगीर चांपा के जैजैपुर विधानसभा अंतर्गत बन रहे डीबी रोड जैजैपुर से मिशन चौक तक रोड की हालत बहुत जर्जर हो चुका है। ठेकेदार के लेट लतीफी के कारण आज सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग पैदल चलने से भी डर रहे हैं। सड़क इतना गड्ढा हो चुका है कि आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो ही रहा है। ठेकेदार के लेट लतीफी व निष्क्रियता के कारण आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षुब्ध होकर नगर पंचायत जैजैपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व जोगी कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव श्री महेंद्र चंद्रा ने प्रेस वार्ता पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। SUN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ में महेंद्र बरेट के साथ रिपोर्टर हलधर रात्रे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हलधर रात्रे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल सन 24। हम अभी आए हुए हैं जिला जांजगीर चांपा के जैजैपुर अंतर्गत में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे श्री महेंद्र चंद्रा जी और अभी वर्तमान में जोगी कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। उनसे बात करने के लिए आए हैं। जी चंद्रा जी, बताना चाहेंगे कि जो अभी जो रोड का हाल है, डीबी जो रोड बन रहा है मिशन चौक से लेकर के आपके जो जैजैपुर जो जगह जगह गड्ढा बना हुआ है और चलना मुश्किल हो रहा है, इसके बारे में। जी, रोड तो सेंक्शन हुआ है, लेकिन काम चालू करते करते इनको बरसात का समय आ गया और रोड जिस रास्ते से जिस गांव से गुजरती है, वहाँ गांव जो है वो प्रत्येक गांव इतना बुरी तरह से ख़राब है कि वहाँ पैदल चलना भी दूभर हो गया है। गाड़ी मोटर तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। और ADB वाले इतने असंवेदनशील और इतने निकम्मे भी हैं कि कम से कम जब तक रोड नहीं बन जाता, बरसात जब तक निकल जाए, तब तक कम से कम उसमें कुछ कच्चा मटेरियल डाल करके बनाने लायक स्थिति, चलने लायक स्थिति करना चाहिए। हम उनको पत्राचार भी किए हैं और करेंगे भी, और यदि उन्होंने ऐसा उसमें ध्यान नहीं दिया तो फिर आंदोलन के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। मेरा और दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी छत्तीसगढ़ में सरकार के महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है नरवा घुरवा बारी, जिसके अंतर्गत गौठान बनी है गांव-गांव में कई लाखों की, जो और वहाँ रख रखाव ना होने के कारण में, मवेशी की कोई रख रखाव ना होने के कारण में सड़क में मवेशी भटक रहे हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। इससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना है वो पूरी तरह से केवल कागज़ों पर सीमित है और धरातल पर भौतिक रूप से पूरी तरह से फ्लॉप है। आप कहीं पर भी चले जाइए रोड में पूरे दिन, और शाम ढलती है तब तो और विकट स्थिति पैदा हो जाती है कि जो गाय है वो पूरी तरह से सड़क पर कब्जा करके बैठी हुई है। और सरकार जिसमें जहां गौठान के जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं वो भी पूरी तरह से निष्क्रिय है, और जिसकी वजह से दुर्घटना की जो आशंका है वो पूरी तरह से बनी हुई है, और दुर्घटना की संख्या जो बढ़ रही है उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो रख रखाव है गाय का और जो सरकार की जो योजना है पूरी तरह से फ्लॉप है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस सरकार के लगभग बने हुए लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो अभी 3 साल में लगभग कई जैसे बेरोजगारों को नौकरियों देने के जो वादा किया था, नौकरी दिलाने के लिए कई ऐसे इसमें नियुक्ति नहीं हो रहा है कई पद में, चाहे आप पुलिस भर्ती के देखा जाए, आप चाहे आप शिक्षक भर्ती को ले लिया जाए या PSC के हो, इसमें क्या कहेंगे? सरकार पूरी तरह से अपने जो घोषणा पत्र जो लागू किया है उसमें अभी 10% भी अमल नहीं किया है। जहां भी देखें तरह से कागज़ों पर सिमट कर रह गई है, और सरकार का केवल एक काम रह गया है, जो ट्रांसफ़र उद्योग का जो खेल हो रहा है उसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहे जो अनियमित कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से अभी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरह से अभी रुका हुआ है, SI भर्ती है वो पूरी तरह से रुका है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि शिक्षक भर्ती 2 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है,
उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको नियुक्ति मिलनी थी, ऐसे कई हमारे शिक्षक साथी हैं जो आकस्मिक उनका निधन हो गया। ये सबसे बड़ी उस परिवार के लिए दुखद बात है। और यदि उनको नियुक्ति पत्र मिल गया होता तो कम से कम उनके परिजनों को आज अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती। आज उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं, नियुक्ति नहीं मिलने की वजह से उनके परिवार पर आफत की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए सरकार को तत्काल जो भर्ती रुकी हुई है उस पर नियुक्ति देनी चाहिए, और जो वादा किया है अनियमित कर्मचारी संघ को, उनको नियमित भी करके अपने वादा को पूरा करना चाहिए।